एनएमसी के नए नियमों के आधार पर अगर आप रशिया से एमबीबीएस करने जाते हैं तो वहां से आपको लाइसेंस लेके ही इंडिया वापस आना है। उसी के बाद आप नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, देन आपको इंडिया में लाइसेंस मिलेगा। लेकिन रशिया में लाइसेंस लिया कैसे जाता है इसके बारे में क्लैरिटी ज़्यादा है नहीं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करके देखेंगे कोई भी डिटेल वीडियो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए ये वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझते हैं कि किस तरह से रशिया में आप जीपी लाइसेंस ले सकते हैं। जीपी का मतलब जनरल प्रैक्टिशनर लाइसेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो रशिया के अंदर जो प्रोग्राम होगा वो 6 ईयर का होगा, जिसमें 3 ईयर आपकी थियोरिटिकल क्लासेस ज़्यादा होंगी और लास्ट के जो 3 ईयर्स हैं उसमें आपके क्लिनिकल रोटेशन या हॉस्पिटल में क्लासेस ज़्यादा होंगी। इस पैटर्न पे आपकी 6 ईयर की स्टडी होगी। अब लाइसेंस लेने के लिए पहला चरण आपका चालू होता है जब आप फाइनल ईयर में होते हैं। उस समय आपको गॉज एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। गॉज एग्जाम क्या होता है, इसको स्टेट लाइसेंसिंग एग्जाम मान लीजिए या इसको आप सर्टिफिकेशन एग्जाम मान लीजिए। ये फाइनल ईयर में होता है, 3 स्टेप में होता है, जिसमें पहला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपने जो भी पढ़ा है उसका आपको सार पूरा उसमें पूछा जाएगा कि क्या पढ़ा है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे सब्जेक्ट से आएंगे, जैसे सर्जरी से, थेरेपी से, इमरजेंसी मेडिसिन से, इंटरनल मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ों से आपके थोड़े थोड़े सवाल पूछे जाएंगे। वो स्टेप आप पास कर लेते हैं। देन सेकंड स्टेप आपका होता है वो है प्रैक्टिकल एग्जाम। अब प्रैक्टिकल में आपको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और बोला जाएगा कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, और आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स देखी जाएंगी। एंड जो उसके बाद जब आप पास कर लेते हैं, देन थर्ड स्टेप आपका होगा वो होगा आपका ओरल एग्जाम, यानी कि वाइवा होगा उसमें आपका। उसमें आपको कुछ सिचुएशंस बताई जाएंगी और उस सिचुएशन के बाद आप उसमें जो एक्सप्लेन करते हैं और जो आपके आंसर्स होते हैं, उसमें पहला आपकी कम्युनिकेशन और दूसरा आपकी नॉलेज, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, क्लैरिटी कितनी है ये सब देखते हुए आपको उसमें पास या फेल मार्क किया जाएगा। अब गॉज एग्जाम में अगर आप पास नहीं होते हैं तो ना आपको डिग्री मिलेगी और फिर लाइसेंसिंग एग्जाम की तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन इंडिया से इतने स्टूडेंट्स रशिया जाके पढ़ाई करके आते हैं, गॉज एग्जाम वो देते रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मान के हम चलते हैं। तो गॉज एग्जाम जैसे आपने पास कर लिया, उसके 2 हफ्ते के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एक्रीडेशन एग्जाम के लिए। अब ये है रशिया का लाइसेंसिंग एग्जाम, जिसको एक्रीडेशन एग्जाम बोलते हैं। इसमें भी 3 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। आसान होता है, गॉज एग्जाम की तुलना में ये ज़्यादा आसान है। तो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग 800-900 जो सैंपल क्वेश्चंस आप समझ लीजिए, जिसकी प्रैक्टिस आप अगर कर लेंगे तो वो 40 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। उसमें आपने पास कर लिया। देन सेकंड आपकी हॉस्पिटल बेस्ड आपका एक एग्जाम होगा, जिसमें आपको हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा और बोला जाएगा कि ये फला पेशेंट को ये हिस्ट्री है, उसकी ये डायग्नोसिस है, अब आप बताओ ट्रीटमेंट करेंगे कैसे इसका। तो रियल पेशेंट्स के ऊपर आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। करना नहीं है उसमें, आपको केवल बताना है कि इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर पैनल आपका देखेगा कि किस इस तरह से आपने क्या क्या बताया, कितनी आपको नॉलेज है, कितनी आपकी एफिशिएंसी लैंग्वेज में है। लैंग्वेज का बात में बिल्कुल पूरा ध्यान रखिए, मैं बाद में बिल्कुल आपको बताऊंगा कि मैं क्यों लैंग्वेज आपसे बोल रहा हूँ। तो ये सिचुएशन आपने कर दिया। देन तीसरा जो आपका स्टेप होगा एक्रीडेशन एग्जाम का, वो होगा सिचुएशनल टास्क बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। इससे पहले वाले स्टेप में वो भी प्रैक्टिकल था, उसमें आपको रियल पेशेंट के बारे में आपने देखा कि कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, किसी को कोई बीमारी है, कोई ट्रॉमा रूम में लेके गए, आपको बताया कि ये प्रॉब्लम है, एक्यूट डिसीज ये है, इसमें आप क्या करोगे, तो वो आपने बता दिया। वो स्टेप 2 होता है। थर्ड जो सिचुएशनल आपको एग्जाम देना है, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। मान के चलिए जो पैनल है उसने एक सिचुएशन क्रिएट करी कि अगर मान के चलो कि भविष्य में कोई ऐसा केस आया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन उन्होंने बनाई, एंड देन फिर उन्होंने आपको बताया कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। फिर आप उसको ट्रीटमेंट को जस्टिफाई करोगे, आप बताओगे कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी देन हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये हमारा प्रोसीजर होगा। उसके बेसिस पे फिर आपको, अगर वो पास मान लेते हैं, आपकी नॉलेज बिल्कुल उनको अप टू डेट लगती है, देन फिर वो आपको वहाँ से लाइसेंस इशू कर देते हैं 5 साल के लिए। वो लाइसेंस आपके पास हो गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जा सकते हैं किसी हॉस्पिटल वगैरह में। आपने अगर जॉब आपको मिल गई है, उसके बेसिस पे आपका वीज़ा लग जाएगा, वर्क परमिट मिल जाएगा, एंड देन फिर आप उसको आप आफ्टर स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस होता है। अब ये सब कुछ होगा आपका एक्रीडेशन एग्ज़ाम, ये होगा आपका रशियन लैंग्वेज में। इसलिए रशियन लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी है। हालांकि फर्स्ट ईयर से लेके 6 ईयर तक ही आपको रशियन इतनी सिखा दी जाएगी कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
दूसरी चीज़ कि इन दोनों में कौन सा एग्ज़ाम टफ है, क्योंकि 3 पार्ट में आपने एक एग्ज़ाम दिया गॉस एग्ज़ाम और 3 ही पार्ट में आपने एग्ज़ाम दिया एक्रीडिटेशन एग्ज़ाम। तो आपको जनरली लग रहा होगा कि एक्रीडिटेशन एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होगा, लेकिन गॉस एग्ज़ाम ज़्यादा टफ माना जाता है। एक्रीडिटेशन उसकी तुलना में काफ़ी आसान है। एक तो ये गॉस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी यूनिवर्सिटी ही, यूनिवर्सिटी के लेवल पे ही गॉस एग्ज़ाम हो जाएगा एंड देन जो आप अप्लाई करेंगे जो मेडिकल काउंसिल से, वहाँ रशिया की मेडिकल काउंसिल से आपको जो एग्ज़ाम देना होगा, उनके हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव होके जो मिलेगा वो होगा एक्रीडिटेशन एग्ज़ाम। तो अब समरी आप समझ लीजिए, डिग्री ली आपने, फाइनल ईयर में गॉस एग्जाम दिया आपने, 3 स्टेप में होगा, एमसीक्यू बेस्ड पहला क्वेश्चन, दूसरा प्रैक्टिकल, तीसरा आपका वाइवा। इन तीनों को आपने क्लियर कर दिया, 2 हफ्ते के बाद आप एक्रीडिटेशन एग्जाम के लिए जा सकते हैं। उसमें भी 3 स्टेप होंगे, पहला आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, दूसरा आपका प्रैक्टिकल होगा, हॉस्पिटल में ले जाके आपको सिचुएशन बताई जाएगी और उसमें आपको बताना होगा कि इस पेशेंट के साथ में आपको क्या करना चाहिए। एंड तीसरा हाइपोथेटिकल आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, उसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इस केस में हम ये कर सकते हैं, और ये करने के बाद में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। रशिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही लाइसेंस लेके आप इंडिया आ सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में अपियर हो सकते हैं एंड देन आप आगे फर्दर अपना जो भी मेडिकल का करियर है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। अगर इसमें भी आपको कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो तो मुझे बताइए, और अगर आप जानना चाहते हैं किसी और कंट्री में लाइसेंसिंग एग्जाम का प्रोसीजर क्या है तो उसके लिए कमेंट करके बिल्कुल बताएं। और भी अगर आपको रशिया की कोई टॉप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कौन सी यूनिवर्सिटी में किस तरह से पढ़ाई होगी या कहाँ आपको जाना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके mbbsdirect.com पर विजिट करें या फिर हमसे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।